हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का सबसे पहला लेसन, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारा टॉपिक जो है, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, 1.4 हम सीखने जा रहे हैं। 1.4 स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, 1.4 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। 4 सम्स वाली एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 सम्स, जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस है। ऐसी एक्सरसाइज है बट इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक सम को ध्यान से देखें, तो आप वीडियो को बिल्कुल जरूर एंजॉय करोगे। ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले ध्यान से देखें। अगर मुझे किसी ने कहा है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 8। तो भाइयों, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4/x इज नथिंग बट 4 इंटू 1/x। ये चीज आप समझ लो, 4/x इज नथिंग बट 4 इंटू 1/x। ठीक है, उसी प्रकार से 5/y इज नथिंग बट 5 इंटू 1/y, 5 इंटू 1/y। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 8, विच विल बी इक्वल टू 8। बट ये जो इक्वेशन दिया है, ये हमको सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलर फॉर्म में, छोटा सा उसको बनाएंगे। कैसे? लेट सपोज मैं 1/x दिख रहा है तो उसको m पकड़ता हूं, एंड 1/y दिखता है तो मैं उसको n पकड़ता हूं। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 1/x की जगह m। मैं ये बेसिक पार्ट ले रहा हूं, ये कोई आपका सॉल्यूशन नहीं है। 1/x हो जाएगा m प्लस 5 1/y हो जाएगा n, 1/y हो जाएगा n, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। तो ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन। मैंने क्या किया, 4/x को पहले आपको लिखकर बताया, 4/x इज नथिंग बट 4 इंटू 1/x। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे 4/x प्लस y प्लस 5/x माइनस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे, मैं इसको इरेज करता हूं, 4/x प्लस y प्लस 5/x माइनस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मुझे इसको m और n में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने रिसेंटली किया था यहाँ पर। तो क्या करोगे आप? सी, हर बार में ये आपको दिखाने वाला नहीं, अभी आपका प्रिपरेशन इसके लिए करा रहा हूं ताकि सम सॉल्व करते वक्त आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ 4/x प्लस y कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/x प्लस y प्लस 5/x माइनस y कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1/x माइनस y will be equal to 7, will be equal to 7। एंड अब इस 1/x प्लस y वाले पार्ट को मैं पकड़ूंगा m, 1/x माइनस y वाले पार्ट को मैं पकड़ूंगा n। तो ये हो जाएगा 4, इस हिस्से को m कहूंगा, ये हो प्लस 5, इस हिस्से को n कहूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 7, दैट विल बी इक्वल टू 7। आई होप आपके समझ में आ रहा हो मैं क्या करता हूं। ये जो चारों क्वेश्चंस है, इसमें एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको m कंसीडर करना होगा और एक पार्ट को n कंसीडर करना होगा, और उससे आपको ऐसे नया इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का
सबसे पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट आपको चीजें ध्यान से देखनी होगी और समझनी होगी। डरिए बिल्कुल भी मत, बहुत सिंपल है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन। ये दो इक्वेशंस आपको दिए गए थे। आप सोचोगे कि सर आपने ये क्या किया। आई होप आपको पता चला हो या समझ में आया हो कि ये मैंने क्या किया। मैंने उनको सिंप्लीफाइड रूप में लिखकर आपको दिखाया है कि 2/x जो था वो था 2 into 1/x। एक्चुअली 3/y जो था वो था 3 into 1/y। ठीक है। 8/x था 8 into 1/x एंड 5/y था 5 into 1/y। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पुट 1/x इज इक्वल टू m, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। पुट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो इससे क्या होगा, therefore इक्वेशन 1 becomes 2। 1/x की जगह मैं पुटअप करूंगा m माइनस 3, 1/y की जगह मैं पुटअप करूंगा n will be equal to 15, will be equal to 15 and equation 2 becomes 2 था 8 into 1/x। तो 1/x का वैल्यू हमने पकड़ा है m, तो वो हो जाएगा 8m प्लस 5 into 1/y। तो 1/y की जगह हम पुटअप करने जा रहे हैं n, तो वो हो जाएगा 5n। दैट विल बी इक्वल टू 77। दैट विल बी इक्वल टू 77। ठीक है। अब हमको समहाउ ऑपरेट करना है। ये जो दो नए इक्वेशंस हमको मिले हैं, इनको हमको समहाउ अच्छे से ऑपरेट करना है, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को, जो हमको नए दो इक्वेशंस मिले हैं, इनको हमको ऑपरेट करके m और n का वैल्यू पहले निकालना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। सपोज आप कहोगे इस इक्वेशन को नंबर 3 एंड इस इक्वेशन को नंबर 4। ठीक है। इस इक्वेशन को आपने कहा नंबर 3 एंड इस इक्वेशन को कहा नंबर 4। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं अगर n को कट करना चाहूं, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 5, इसको कहूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 और इसको कहूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, इसको कहूंगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसा करने के बाद ये जो थर्ड इक्वेशन है, therefore इक्वेशन 3 becomes, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 5 to the 10m माइनस 5 3 the 15n इज इक्वल टू 15 5। ये पूरे इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों, आपको पता चलेगा। 15 5 75। ठीक है। ये इक्वेशन मिला। अगला इक्वेशन जो मुझे मिला वो है इक्वेशन 4 becomes 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन को। ठीक है। तो 3 8 जा 24m प्लस 3 5 जा 15n इज इक्वल टू 3 into 77।
7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 210 और 21 यानी 231, 231 कितना मिला हमको 231। डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये दो इक्वेशन जो हमको मिले हैं मैं इनको नंबर देना चाहूंगा 5 और 6। ये था 5 और ये था 6, ठीक है। 5 और 6 मैंने इनको नंबर दिया। सर आपने ये यहाँ पे जो हमको m और n का वैल्यू पुटअप करने के बाद जो दो इक्वेशन मिले आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए यहाँ पे क्या आया उसके वजह से -15 है, यहाँ पे क्या आया +15 है। अब मैं 5th और 6th को ऐड करने जा रहा हूं ताकि -15n और +15n क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ऐड 5 and 6, ऐड 5 and 6 करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए 10m minus 15n, 10m minus 15n plus 24m plus 15n, 24m plus 15n will be equal to 75 plus 231, 75 plus 231, ठीक है। 5th और 6th को मैंने ऐड किया। सर इससे क्या फायदा हुआ? -15n plus 15n कट हो जाएंगे और हमको मिलेगा 10m plus 24m is equal to 75 plus 231 हो जाएगा 270, 270, 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 306, ठीक है। आगे जाएंगे 24 and 1 होगा 34m is equal to 306, 34m is equal to होगा 306 and 34m is equal to 306, so therefore m is equal to 306 upon 34। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड ये होगा 17 153 अपॉन 17 होगा। कितना होगा 153 अपॉन 17। m का वैल्यू मुझे मिला है 150, m का वैल्यू आता है 153 अपॉन 17 और m का वैल्यू 153 अपॉन 17 आता है। इसी का मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि therefore m is equal to 9। m का वैल्यू हमको कितना मिलता है 9 मिलता है, ठीक है। इस m के वैल्यू को आपको जो इक्वेशन में पुटअप करना है आप कर सकते हो। मैं कहूंगा कि पुट m is equal to 9 इन इक्वेशन 3 में हम लोग पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 में अगर आप पुटअप करोगे तो ध्यान से देखिए 3 क्या था 2m minus 5n minus 3n, I'm sorry 2m minus 3n is equal to 15। ये इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3। 2m minus 3n is equal to 15। 2 into m की जगह 9 पुटअप करिए, minus 3n is equal to 15। 18 minus 3n is equal to 15। therefore minus 3n is equal to 15 प्लस 18 उधर जाकर होगा -18। so therefore -3n will be equal to -3, -3n will be equal to -3। यहां सॉल्व करूंगा therefore माइनस माइनस हो जाएंगे कट, n will be equal to 3 upon 3 and n will be equal to 1। तो m का वैल्यू मुझे 9 मिलता है यानी 9 मिलता है और n का वैल्यू मुझे मिलता है 1। कैसे किया है आपके सामने है, ठीक है। मैं बोर्ड इरेज करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, अगला पार्ट मुझे मतलब सॉल्व करना है।
मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमको m और n नहीं निकालने थे, हमको निकालना है x और y। ठीक है, x और y हमेशा, अभी हम लोग सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। मैं पहले आपको कहना चाहूंगा कि पहला पार्ट आपको क्या करना है कि m और n का वैल्यू निकालना है कुछ इस प्रकार से, और m और n का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो उसकी मदद से आपको निकालना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो मैं बोर्ड इरेज करूंगा और इसको कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। m इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 1, मगर मुझे कहिए बट m इज इक्वल टू कौन था, 1/x। m इज इक्वल टू कौन था भाई लोग, 1/x, और n कौन था, 1/y। याद आता है, सबसे पहले हम लोग कंसीडर किए थे कि m था 1/x और n था 1/y, तो हम लोग m और n का वैल्यू पुटअप करेंगे। 9 इज इक्वल टू 1/x, therefore 9 into x is equal to 1 and therefore x is equal to 1/9। x का वैल्यू कितना मिलता है, 1/9। उसी प्रकार से हम लोग n को भी कैलकुलेट करेंगे। n का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/y, n की जगह मैंने 1 पुटअप किया, therefore y will be equal to 1/1, therefore y will be equal to 1। so x is equal to 1/9 and y is equal to 1 is the solution of given simultaneous equation। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद उस टर्म को m और n के रूप में कन्वर्ट करना है, m और n के रूप में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको m और n का वैल्यू निकालना है, और उस m और n की मदद से फिर आपको x और y का वैल्यू निकालना है। आप फिर से एक बार अगला सम जब आएगा तो उसको ध्यान से देखिए, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2, यानी सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैंने उसको आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। क्या है, 10 into 1/x plus y plus 2 into 1/x minus y is equal to 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 उसको मैंने नाम दिया है। सेकंड है 15 into 1/x plus y minus 5 into 1/x minus y is equal to -2, और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको कहा है सबसे पहले जो कॉमन टर्म है इसको आपको m और n के रूप में कंसीडर करना है। ठीक है, उसको आप a भी कहिए, m n कहिए, वो आपका इच्छा। तो मैं क्या करूंगा, therefore, ध्यान से देखिए, therefore put 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n। सी जो एक चीज प्लीज ध्यान से नोट करिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें है, इक्वेशंस है अलग अलग 4, 5, 6, हर एक को अगर आप पेंसिल से बॉक्स करते हो तो इट विल बी वेल एंड गुड। चेक करने वाला जो भी बंदा होता है, टीचर होता है, वो बॉक्सेस में के इक्वेशंस को देख के आपके आंसर को जज करता है कि ये करेक्ट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो उनको बॉक्स कीजिए। तो ये था m का वैल्यू और ये था n का वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद मैं कहूंगा therefore इक्वेशन 1 becomes, अब मैं वो लिखूंगा नहीं, इक्वेशन, चलो ठीक है, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10m प्लस ये m पुटअप किया ना इसके जगह पे, प्लस 2n दैट विल बी इक्वल टू 4। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या कहता हूं, इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स
इक्वेशन 2 बिकम्स, ध्यान से देखिए, आपको पहले तो m और n का वैल्यू लेना है और उसको 1 और 2 में पुटअप करना है। इक्वेशन 2 बिकम्स 15m, ये था m, माइनस 5n that will be equal to -2. This becomes equation number 4. I hope आपको अभी तक समझ में आया हो। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं इनको बॉक्स कर देता हूं। ये आपके इक्वेशंस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इनको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए अगर आप देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। यह है थर्ड इक्वेशन, और इक्वेट करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो इक्वेट करने के लिए आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, ठीक है, और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। मैंने कहा थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 5 करने जा रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, प्लीज नोट करिए, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 बिकम्स क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3 बिकम्स 5 10 50m प्लस 5 2 10n इज इक्वल टू 5 4 20। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 5, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है। अब फोर्थ इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30m माइनस 2 5 10n दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू -2 हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 6। क्या नाम देता हूं, इक्वेशन नंबर 6। इनको बॉक्स कर लेते हैं हम लोग। आई होप आपके समझ में आया हो, बॉक्सेस आपके सामने है। सर ये आपने क्यों किया, देखिए 5 और 6 को अगर आप फोकस करते हो तो यहाँ प्लस 10n आ चुका है। ये करने के बाद आपको सोचना होगा उसको क्या करना चाहिए, इक्वेट कैसे करना चाहिए। तो 5 और 6 को अगर आप देखो तो ये हो गया है प्लस 10n, ये हो गया है माइनस 10n। अब इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं ताकि n कट के मुझे m का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मैं कहूंगा ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो हमको मिलेगा, अगर 5 एंड 6 को ऐड करेंगे तो विल गेट, क्या मिलेगा हमको, 50m प्लस 10n, 50m प्लस 10n प्लस 30m माइनस 10n विल बी इक्वल टू 20 प्लस इन ब्रैकेट -4, 20 प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, इन ब्रैकेट -4। आगे अगर आप लोग जाएंगे, प्लीज ध्यान से देखिए, ये प्लस 10n माइनस 10n हो जाएंगे कट, 50m प्लस 30m यानी 50m प्लस 30m विल बी इक्वल टू 20 प्लस माइनस होगा -4, ठीक है। अब आगे जाएंगे, ये होगा 80m विल बी इक्वल टू 16। देयरफॉर ध्यान से देखिए, m विल बी इक्वल टू 16 अपॉन 80। 80 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा, 16 अपॉन 80 यानी m का वैल्यू हमको मिलता है 16 1 16, 16 5 जा
80, m का वैल्यू हमको मिलता है 1/5। अब इस m के वैल्यू को कहीं भी हम लोग अगर पुटअप करते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, जहां आपको मन करे, 3, 4, 5, 6 में से कहीं भी उसको आप पुटअप करें, आपको n का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा? n का। कैसे? ध्यान से देखिए, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुटअप करें हम लोग? थर्ड में पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 हम लोग पुटअप कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 को पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। क्या है? 10m प्लस 2n विल बी इक्वल टू 4। 10m प्लस 2n विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। ध्यान से देखिए, 10 इंटू m है 1/5 प्लस 2n विल बी इक्वल टू 4। आई होप धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा हो। हम n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 1 जा होगा 2 प्लस 2n विल बी इक्वल टू 4। देयरफॉर 2n विल बी इक्वल टू 4। ये प्लस 2 उधर जाकर होगा -2। 2n विल बी इक्वल टू 2, 4 - 2 बचता है 2। n will be equal to 2/2 and therefore मैं कहूंगा n will be equal to 1। n का वैल्यू कितना हमको मिलता है? 1 हमको मिलता है। बहुत सिंपल था, लेकिन m और n हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमको निकालना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो इस m और n के वैल्यू की मदद से हम निकालेंगे x और y का वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा हो। मैं ये लेफ्ट वाला साइड इरेज करने जा रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और हम उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब याद करिए, m था 1/x प्लस y। ठीक है, एंड n था 1/x माइनस y। m और n का वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपको मिलता है, m की जगह मैं पुटअप करूंगा 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y विल बी इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर n के पास जाएंगे। 1 इन ब्रैकेट x प्लस y, 1 इन ब्रैकेट x प्लस y विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5, यानी हमको मिलता है 1 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनता हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो एक और इक्वेशन हमको मिला, नो प्रॉब्लम। अब पहले n को सॉल्व कर लेते हैं। n का वैल्यू है 1 विल बी इक्वल टू 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो क्रॉस में x माइनस वाई ऊपर जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर था 1x माइनस वाई, 1 इंटू एक्स माइनस वाई होगा x माइनस वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट में हमारे कितने इक्वेशन थे। लास्ट में अच्छा हमारा 6 नंबर तक था। अगर 6 नंबर तक हमारा लास्ट का इक्वेशन था तो इसको मैं नंबर देता हूं 7 और इसको मैं नंबर देता हूं 8। मैं इनको बॉक्स कर लेना चाहूंगा। मैंने आपको कहा है इक्वेशंस को बॉक्स कर लिया करिए। 7th और 8th इक्वेशन m और n का वैल्यू पुटअप करने के बाद हमको डायरेक्टली x y का आंसर इसमें नहीं मिला है, हमको 2 इक्वेशंस मिले हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद अब मैं कहूंगा, ध्यान से देखिए भाई लोग, ऐड 7 एंड 8। 7 एंड 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 वो हो जाएगा प्लस y माइनस वाई हो जाएंगे कट, x और x हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू 6/2 विल बी इक्वल टू 3। x का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 7 में पुटअप करिए
ठीक है भाई लोग, ध्यान से देखिए, आई एम सॉरी, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 और x इज इक्वल टू 3 को इन इक्वेशन 7 अगर आप पुटअप करते हो तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ध्यान से देखिए, y विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 उधर जाकर होगा -3 एंड y विल बी इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। प्लीज सारी चीजें एक सिंगल पेज पे सीक्वेंस में लिखिए। जब आप सॉल्व करोगे तो टॉप टू बॉटम अच्छा सा स्पेस यूज करके उसको अच्छे से लिखिए। मेरे पास स्पेस की कमी होने के कारण मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। हमेशा की तरह हमने m और n का वैल्यू कैलकुलेट किया। m और n का ओरिजिनल इक्वेशन में उसको पुटअप किया। m इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई था, n इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई था। पुटअप करने के बाद हमको दो इक्वेशन मिले, 7th इक्वेशन और 8th इक्वेशन। इन दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमको मिला x का वैल्यू 7th इक्वेशन में पुटअप किया तो हमको मिला y का वैल्यू। दिस इज हाउ x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 2 is the solution of given simultaneous equation। प्लीज चीजें ध्यान से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए कि आपको एक्सरसाइज कैसे समझ में आई है, अच्छी लगी है या नहीं, क्या चेंजेस मैंने करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का 3rd क्वेश्चन, जिसमें सिंप्लीफाई करके मैंने दोनों इक्वेशंस लिखे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 27 इंटू 1/x माइनस 2 प्लस 31 इंटू 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85 एंड 31 इंटू 1/x माइनस 2 प्लस 27 इंटू 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। यह है इक्वेशन नंबर 2। सिंप्लीफाई करके मैंने लिखे हैं। यहाँ के कॉमन टर्म्स क्या है? सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफाई करके लिखिए, फिर आपको m को पकड़ना होगा और n का वैल्यू पकड़ना होगा। तो कॉमन टर्म्स थे 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2, यहाँ पे है 1/y प्लस 3, यहाँ पे भी है 1/y प्लस 3। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे कि 1/x माइनस 2 को मैं पकड़ता हूं m और 1/y प्लस 3 को मैं पकड़ता हूं n। m और n का वैल्यू हमने पकड़ लिया है, ठीक है। अगर आप एक बार m और n का वैल्यू लेते हो तो उसको वापस 1 और 2 में पुटअप करके आपको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मिलेगा। हमेशा का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो therefore इक्वेशन 1 becomes, प्लीज ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 becomes एकदम सिस्टमेटिकली ये हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 एंड ये हो जाएगा 31m इक्वेशन, ये एक स्टेप लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 2 becomes, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। प्लीज ध्यान से देखिए, मैं इनको नंबर करने जा रहा हूं। ये हुआ 3rd, ये हुआ 3rd एंड ये हुआ 4th इक्वेशन, 3rd एंड 4th। मैं इनको एक बार बॉर्डर कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज ध्यान से देखें, m का वैल्यू अगर पुटअप करें तो पहला इक्वेशन हो जाता है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 एंड अगला इक्वेशन हो जाता है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89।
अब मैंने क्योंकि इक्वेशंस m और n के फॉर्मेट में आ गए हैं तो मैंने उसको थर्ड और फोर्थ हमेशा की तरह नंबर किया। भाई लोग, आपको अगर पर्टिकुलर केस याद आए तो मैं इसको अल्टर पल्टर वाला केस कहता हूं, यानी यहाँ 27m है तो यहाँ 27n है, यहाँ 31n है तो यहाँ 31m है। और ऐसे स्पेशल केस में मैंने आपको टिपिकल वे आपको बताया है कि इन दोनों को आपको एक बार ऐड करना होगा, फिर इन दोनों को आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद आपको मिलेगा m और n का वैल्यू। ठीक है, ये टिपिकल केस में जब अल्टरनेट कोएफिशिएंट सेम हो, 27m 27n 31n 31m, इसी स्पेशल केस में आपको ये करना है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करने के बाद ध्यान से देखिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27m प्लस 31n प्लस 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 85 प्लस 89, 85 प्लस 89। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा 27m और 31m हो जाते हैं 58m प्लस 31n और 27n हो जाते हैं 58n इज इक्वल टू 80 80 160 169 170 174, इनका 85 और 89 हो जाते हैं 174। अब हमको बताइए 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 154। तो इन तीनों टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हो डिवाइड ईच टर्म बाय 58, छोटा करने जा रहा हूं मैं उसको, डिवाइड ईच टर्म बाय 58, तो ये आपको मिलता है m प्लस n इज इक्वल टू 58। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 58 कट हो जाएंगे, यहाँ पे भी कट हो जाएंगे, और यहाँ पे 174 को अगर आप 58 से डिवाइड करते हो तो 58 3 जा 174, तो आपको मिलता है इक्वेशन नंबर 5, यानी m प्लस n इज इक्वल टू 3 आपको मिलता है। मैं उसको बॉक्स करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। बॉक्स करने के बाद मैं उसको नंबर दे रहा हूं 3 हो गया है, 4 हो गया है, मैं इसको नंबर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5, m और n, m प्लस n इज इक्वल टू 3। अब मैं एक बार ऐड कर लिया, एक बार 3 और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फोर्थ इक्वेशन को 3 में से माइनस करना है, तो 3 क्या है, 27m प्लस 31n माइनस इन ब्रैकेट 31m 31 में पेन चेंज करता हूं, 31m प्लस 27n that will be equal to 85 माइनस 89, क्योंकि हम लोग थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से फोर्थ को 85 माइनस 89 करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया 3, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ ये अल्टरनेट कोएफिशिएंट वाले इक्वेशंस थे, तो मैं इन दोनों को एक बार ऐड करूंगा, मुझे नया इक्वेशन मिला, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर मुझे एक इक्वेशन मिलने जा रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 27m प्लस 31n माइनस 31m माइनस 27n इज इक्वल टू 85 माइनस 89 होगा -4। कितना होगा, -4 होगा। प्लीज ध्यान से देखिए, हर एक चीज अच्छे से नोट करिए।
आगे हम लोग जाएंगे, ये होगा 27m माइनस 31m होगा माइनस 4m, 31n माइनस 27n होगा प्लस 4n, क्योंकि 31 बड़ा है और उसका साइन प्लस है, विल बी इक्वल टू यहां होगा -4। क्या होगा? -4। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो हर बंदा 4 से डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे 58 से हुआ वैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है। तो मैं लिखूंगा डिवाइड ईच टर्म बाय 4 तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, यहां पर अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 कट के बचेगा -m प्लस यहाँ पे प्लस है इसके लिए प्लस, यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 कट होकर बचेगा n इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हो तो 4 कट होकर बचेगा -1। और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 6। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 6। ध्यान से देखिए, सीक्वेंस से आपको जाना है। एक या दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा कि ये कितना इजी है। ठीक है, अब हमको 5th और 6th इक्वेशन मिल गए हैं, हम इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐसा सम हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए, m प्लस n प्लस इन ब्रैकेट कौन है? -m प्लस n। LHS ऐड कर दिए, अब RHS इज इक्वल टू 3 प्लस इन ब्रैकेट यहां पर है -1। ठीक है, 5th एंड 6th को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये होगा m प्लस n माइनस m प्लस इंटू प्लस होगा प्लस n विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1, विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 क्यों? प्लस इंटू माइनस होगा -3 माइनस 1। अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे, प्लस m माइनस m हो जाएंगे कट, n प्लस n हो जाएगा 2, n विल बी इक्वल टू 2, n विल बी इक्वल टू 2/2, n विल बी इक्वल टू 1। n का वैल्यू हमको कितना मिला है? 1। ध्यान से देखिए, अब इस n के वैल्यू की मदद से मैं m को निकालूंगा। ठीक है, आई होप आपके ध्यान में आ रहा हो। और m आने के बाद फिर मैं आपको निकाल कर दूंगा x और y का वैल्यू। ठीक है, इस साइड का बोर्ड मुझे इरेज करना होगा, प्लीज आप सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। n का वैल्यू मैं इक्वेशन 5 में पुटअप कर रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि अब n आने के बाद हमको m का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर m प्लस n का वैल्यू है 1 विल बी इक्वल टू 3, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 उधर जाकर होगा -1 एंड देयरफॉर m का वैल्यू मुझे मिलता है 2। m इज इक्वल टू कितना? हमको m का वैल्यू मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो दिस इज हाउ m का वैल्यू था 2 एंड n का वैल्यू था 1। लेकिन अभी भी हमारा जवाब यहाँ पर खत्म होता नहीं है। याद कीजिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि m का वैल्यू था, m was equal to, बट m is equal to, मैंने इरेज करने की वजह से मुझे क्वेश्चन फिर से देखना पड़ रहा है, 1/x minus 2 and n was equal to 1/y plus 3, 1/y plus 3। कुछ इस प्रकार से ये वैल्यूज थे, ध्यान से आप लोग देखिए इसको। ठीक है, तो m का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 1/x minus 2। ठीक है, पहले ये साइड सॉल्व कर लेंगे। 2 ये डिवीजन में है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। देयरफॉर
2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 उधर जाकर हो जाएगा +4 एंड देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 5। 2x विल बी इक्वल टू 5 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 5। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5/2। बहुत ही एक सुंदर सम था, मैंने आपके सामने पूरी तरह उसको सॉल्व किया है। m का वैल्यू था 1 जो स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे 1/x - 2। n का वैल्यू कितना है 1/y+3। n का वैल्यू पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिए n का वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं तो n का वैल्यू कितना था 1 इज इक्वल टू 1/y+3। ठीक है, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 × y+3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर 1 × y+3 हो जाएगा y+3 दैट विल बी इक्वल टू आगे है 1। देयरफॉर y+3 विल बी इक्वल टू 1, y will be equal to 1 - 3। 1 + 3 उधर जाकर हो जाएगा -3 एंड y will be equal to 1 - 3 यानी हो जाएगा -2। तो दिस इज हाउ x is equal to 5/2 and y is equal to -2 was the solution of given simultaneous equation। बहुत सिंपल था, मैं आपको कह रहा हूं। मैंने सबसे पहले m और n का वैल्यू निकाला हमेशा की तरह। m और n की मदद से जो उनके पुराने इक्वेशन थे, m था 1/x - 2 एंड n था 1/y+3। अगर आप उनका वैल्यू पुटअप करते हो ठीक से तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 5/2 एंड y का वैल्यू मिलेगा -2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये सम था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड यहां पर खत्म होता है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट यानी 4th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन जो है मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। ये था इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था 1/2 इन ब्रैकेट 3x + y, ये था -1/2 इन ब्रैकेट 3x - y इज इक्वल टू -1/8। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशन में का कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म जिसे हम लोग m पकड़ सकते हैं वो है 1/3x + y, 1/3x + y। उसको मैंने कंसीडर किया है m। 1/3x - y को मैंने कंसीडर किया है n। ठीक है, अब अगर हम लोग m और n को इन इक्वेशंस में पुटअप करें तो इक्वेशन 1 क्या होगा? इक्वेशन 1 बिकम्स, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 बिकम्स ये होगा, ये तो पूरी तरह हो जाएगा m इक्वेशन 1, क्योंकि 1/3x + y पूरा क्या है m है, तो ये हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा n एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/4। दैट विल बी इक्वल टू 3/4। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या कहा मैंने इसको? इक्वेशन नंबर 3। अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन 2 बिकम्स, ध्यान से देखिए, सी इतना हिस्सा है m, लेकिन नीचे कौन बचता है 2, माइनस इतना हिस्सा है n, लेकिन नीचे कौन बचता है 2, विल बी इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट आ गए हैं, लेकिन परेशान क्या कर रहा है कि नीचे मुझे 2 नहीं चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2 अगर आप करते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको? यहां होगा m/2 × 2 माइनस n/2 × 2 विल बी इक्वल टू -1/8 × 2। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? तो हमको नीचे का 2 नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, m
माइनस एन विल बी इक्वल टू -1/4। कैसे किया सर? सी 2 2 कट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 2 कट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा, यानी वहां पर बचता है -1/4 और इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 4। क्या कहूंगा? इक्वेशन नंबर 4। बॉक्स करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से देखें। ये था थर्ड इक्वेशन और ये है फोर्थ इक्वेशन जो आपके सामने है। m प्लस एन इज इक्वल टू 3/4, m माइनस एन इज इक्वल टू -1/4। m प्लस एन है, यहाँ m माइनस एन है, तो मैं 3 और 4 को ऐड करने जा रहा हूं। ऐड 3 एंड 4, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐड 3 एंड 4 अगर आप करोगे तो 3 है m प्लस एन प्लस ये है m माइनस एन विल बी इक्वल टू 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -1/4। 3/4 प्लस इन ब्रैकेट -1/4। आगे अगर आप जाओगे प्लस n माइनस n हो गया कट, m प्लस m विल बी इक्वल टू 3/4 -1/4, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 2m, m प्लस m हो जाएगा 2m विल बी इक्वल टू, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 3 - 1/4। 2m विल बी इक्वल टू 2/4, 2m विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। m की वैल्यू हमको चाहिए है, m विल बी इक्वल टू 1/2, ये ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लाई में है, क्रॉस में नीचे जाएगा और ये हो जाएगा m विल बी इक्वल टू 1/4। 2 यहां पर था, इधर डिवीजन में मल्टीप्लाई में गया, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। m का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है? 1/4। अब इससे मैं n का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। प्लीज आप सारे पॉइंट्स अच्छे से सारे स्टेप्स नोट कर लीजिए, मैं लेफ्ट साइड को इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम m का वैल्यू जो कि आया है 1/4, इसको पुटअप करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमको n का वैल्यू मिल जाए। m की जगह मैं पुटअप करूंगा therefore 1/4 प्लस n इज इक्वल टू 3/4, therefore n will be equal to 3/4 प्लस 1/4 उधर जाकर होगा -1/4, therefore n will be equal to 3 - 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1/4, n will be equal to 2/4, यानी n will be equal to 1/2, n will be equal to 1/2, ठीक है। n का वैल्यू हमको क्या मिलता है? 1/2 मिलता है। m का वैल्यू है 1/4 और n का वैल्यू है 1/2। अभी तक हमारा जवाब हुआ नहीं है, हमको चाहिए x और y का वैल्यू। m का वैल्यू है 1/4 और n का वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब मैं पूरा बोर्ड इरेज करने जा रहा हूं और आगे उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। सारा पॉइंट्स, आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। हमने m और n का वैल्यू कैलकुलेट किया है, अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका लास्ट स्टेप, ठीक है। m का वैल्यू था 1/4 और n का वैल्यू हमको मिला था 1/2, ठीक है। लेकिन m was equal to 1/3x plus y and n was equal to 1/3x minus y, तो therefore मैं कहूंगा m का वैल्यू है 1/4 will be equal to 1/3x plus y। इसको अगर सॉल्व करें तो 1 into 3x plus y is equal to 1 into 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, 1 into 3x plus y, यानी हमको मिलता है 3x plus y is equal to 4 1 4, ठीक है। आई होप ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन होगा। कितना इक्वेशन होगा? फिफ्थ। मैं इसको नंबर देता हूं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब n को हम लोग सॉल्व करेंगे।
n का वैल्यू था 1/2, प्लीज ध्यान से देखिए, विल बी इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 1 इंटू 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2। 1 इंटू 3x माइनस वाई होगा 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 का वैल्यू होगा 2, और इसे हम लोग कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6 हमने इसको कहा है। फ्रेंड्स 5 और 6 आपके सामने है, m को पुटअप करके 5 इक्वेशन मिला, n को पुटअप करके 6 इक्वेशन मिला, n का वैल्यू यहाँ पुटअप किया, m का वैल्यू यहाँ पुटअप किया। अब मैं 5th और 6th को ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ऐड 5 एंड 6। 5 का वैल्यू है 3x प्लस वाई प्लस 6 है 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2, विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2। प्लस वाई माइनस वाई होते हैं कैंसिल, 3x और 3x होगा 6x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यहाँ का 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा 6/6, यानी x का वैल्यू हमको मिलता है 1। x का वैल्यू 1 मिलने के बाद अब हमको y का वैल्यू चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब 5 और 6 आपके पास चॉइस है, 5 में पुटअप करेंगे इन इक्वेशन 5। आपसे कहना चाहूंगा देयरफॉर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका 5th इक्वेशन था। 3 इन ब्रैकेट x का वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 उधर जाकर होगा -3 एंड y विल बी इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना मिलता है 1। तो दिस इज हाउ x का वैल्यू भी हमको मिलता है 1 और y का वैल्यू भी हमको मिलता है 1। तो मैं कहना चाहूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ज्यादा टाइम नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में 4 सम्स होते हैं, लेकिन बहुत आसान है, बहुत अच्छे है। अच्छे से सारे सम्स सॉल्व कर लीजिए सीक्वेंस में प्रॉपरली, ईच एंड एवरी स्टेप आप अच्छे से लिखिए, फिर एक बार उसको कोशिश कीजिए। 101% आपको पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू so much।